हेलो दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही प्यारी सी कहानी लेके आई हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर देना और स्टोरी स्टूडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। एक बार की बात है, भूख, प्यास, नींद और आशा आपस में लड़ रहे थे कि कौन बड़ा है कौन बड़ा है। उनमें ये डिसाइड ही नहीं हो पा रहा था कि उनमें से कौन बड़ा है। भूख कहती मैं बड़ी हूँ, प्यास कहती मैं बड़ी हूँ, नींद कहती मैं बड़ी हूँ, आशा कहती मैं बड़ी हूँ। ऐसे लड़ते लड़ते उनको काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन वो कोई डिसीजन नहीं कर पा रही थी। तभी लड़ते लड़ते वो राजा के दरबार में पहुंची। राजा ने उनकी पूरी कहानी सुनी और भूख से पूछा, अच्छा भूख, तुम बताओ, तुम कैसे बड़ी हो? भूख बोली, महाराज मैं ही इन सबसे बड़ी हूँ, क्योंकि मुझे पाने के लिए सब अच्छा अच्छा खाना बनाते हैं, तरह तरह के व्यंजन बनाते हैं और बहुत ही प्यार से थाली में परोस के फिर मुझे खाते हैं। भूख की ये बात सुनकर राजा ने अपने सैनिकों को बुलाया। सैनिकों से कहा कि पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दो कि आज से कोई खाना नहीं बनाएगा, कोई व्यंजन नहीं बनाएगा, किसी के घर में थालियां नहीं परोसी जाएगी। तो राजा के आदेश से वैसा ही हुआ। पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया गया और एक दिन निकल गया, एक रात निकल गई, 2 दिन निकल गया। अब लगी भूख को भूख। वो इधर उधर खाना ढूंढे, लेकिन पूरे नगर में खाना बना नहीं। फिर उसको कहीं पे पड़ा हुआ बासी खाना मिला तो वो उसने खा लिया। प्यास ने भूख को ये करते हुए देख लिया और वो पहुंची राजा के पास। बोला, राजा जी मैं कहती थी ना कि मैं बड़ी हूँ, भूख तो बड़ी है ही नहीं। तो प्यास से राजा ने पूछा, अच्छा तुम बताओ, तुम कैसे बड़ी हो? प्यास बोली, मैं बड़ी हूँ क्योंकि मुझे पानी के लिए सब कुएं खुदवाते हैं, नल लगवाते हैं, पानी भर भर के रखते हैं अलग अलग बर्तनों में, तो मैं ही बड़ी हूँ। तो राजा ने फिर सैनिकों से बोला कि अगर मैं ढिंढोरा पिटवा दो कि कोई कुएं नहीं खुदवाएगा, कोई भी नल नहीं लगवाएगा और कोई भी बर्तनों में पानी भर भर कर नहीं रखेगा। तो ऐसा ही हुआ। राजा के आदेश से पूरे नल कुएं सब बंद करवा दिए गए, जो भी तालाब नदियाँ थे सब पे पहरे लगवा दिए गए। ऐसे ही फिर 1 दिन निकला, 2 दिन निकला, लेकिन प्यास को प्यास लग गई। अब प्यास पानी ढूंढे इधर उधर, लेकिन उसको कहीं भी पानी नहीं मिला। फिर उसको एक गड्ढे में पानी मिला और उसने वो पानी पी लिया। अब प्यास को ये सब करते हुए नींद ने देख लिया। नींद गई राजा के पास। बोले, राजा जी मैंने बोला ना मैं सबसे बड़ी हूँ। प्यास भी हार चुकी है, उसने भी पानी पी लिया है। तो राजा बोला, अच्छा तुम बताओ, तुम कैसे बड़ी हो? नींद बोली, महाराज मैं ही बड़ी हूँ क्योंकि मुझे पाने के लिए सब अलग अलग तरह के गद्दे लगाते हैं, चादरें बिछाते हैं, एसी कूलर सब लगवाते हैं और एकदम आरामदायक वातावरण बना के सब सोने की कोशिश करते हैं। तो महाराज ने नींद की ये बात सुनी और पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कोई भी अच्छे बिस्तर नहीं लगवाएगा, एसी कूलर पंखे सब बंद करवा दिए, सबका आरामदायक वातावरण भी उन्होंने पूरी तरह से ख़त्म करवा दिया। ऐसे ही फिर 1 दिन निकला, 2 दिन निकला। अब नींद को नींद आने लगी। अब नींद इधर उधर अच्छे बिस्तर ढूंढे, बिछावन ढूंढे, लेकिन उसको कहीं कुछ नहीं मिलता है। तो वो वहीं ज़मीन पे उबड़ खाबड़ जगह पर भी उसको नींद आ जाती है, वो सो जाती है। अब नींद को सोए हुए आशा ने देख लिया। आशा पहुंची महाराज के पास। बोली, महाराज नींद भी हार गई है, वो सो गई है। तो महाराज ने बोला, अच्छा अब तुम बताओ कि तुम कैसे बड़ी हो? आशा बोली, महाराज सब मुझे पाने के लिए नौकरियां करते हैं, पढ़ाई करते हैं, सब उम्मीद रखते हैं कि एक ना एक दिन कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। महाराज ने आशा की बात सुनी और नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कोई पढ़ाई नहीं करेगा, कोई नौकरी नहीं करेगा, कोई किसी तरह की कोई उम्मीद नहीं रखेगा, सब घर में बैठे रहेंगे। ऐसे ही फिर 1 दिन 2 दिन निकले। अब आशा को आस जगी। वो पूरे नगर में घूम रही है, देख रही है हर जगह अंधेरा ही अंधेरा पड़ा हुआ है। वो भटकते भटकते एक जगह पहुंची जहाँ पे एक कुम्हार अपनी आशा का दिए जलाए बैठा था। आशा उसके पास जाके बैठ गई और कुम्हार दिन रात अपना काम करता रहा और आखिर में वो सफल हो गया। उसने अपना जो काम करना था वो पूरी उम्मीद और लगन के साथ किया। उसने अपनी आशा नहीं छोड़ी, यानी कि उम्मीद नहीं छोड़ी। इससे आशा भी जीत गई और महाराज ने देखा कि आशा ही सबसे बड़ी है। अंत में महाराज ने फिर फैसला सुनाया कि आशा ही सबसे बड़ी है। ना भूख, ना प्यास, ना नींद। जिसके पास आशा है, जिसके पास उम्मीद है, वही कामयाब हो सकता है, वही आगे बढ़ सकता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कोई भी काम करते टाइम हमें उम्मीद और आशा नहीं छोड़नी चाहिए। पूरी लगन के साथ और पूरी मेहनत के साथ और पूरी उम्मीद के साथ हमें वो काम करते रहना चाहिए ताकि हम आगे सफल हो सकें।